भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 प्रमुख यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया। ये कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उठाया गया, जिनका आरोप है कि ये चैनल भारत के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और गलत जानकारी फैला रहे थे। इन चैनलों पर भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने का भी आरोप था। खासकर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इन पर और ज्यादा झूठी खबरें बढ़ गई थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज चैनलों को ब्लॉक किया, जिसमें से डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN बोल्ड न्यूज और कई बड़े चैनलों के नाम शामिल थे। ये चैनल भारत के खिलाफ झूठे और भ्रामक दावे करते थे, जिनका मकसद भारत में अशांति फैलाना था। इन चैनलों का मुख्य उद्देश्य भारतीय सुरक्षा बलों और देश के विभिन्न संस्थानों को बदनाम करना था, जिससे भारत में तनाव और सांप्रदायिक विश्व ज्यादा फैला सके। पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनलों पर आरोप था कि इन चैनलों पर पाकिस्तान के हितों को बढ़ावा देने वाली और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली सामग्री दिखाई जाती थी। कई बार इन चैनलों ने धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी, जिससे भारत में समुदायों के बीच दरार पैदा हो सके। इन चैनलों पर भारतीय सेना को गलत तरीके से पेश किया गया और कभी कभी भारतीय सैनिकों के खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए गए। चैनलों ने भारत के विभिन्न मामलों जैसे कश्मीर, भारतीय राजनीति और सुरक्षा से जुड़ी गलत जानकारी भी फैलाई। तो चलिए आपको बता देते हैं कि वो कौन से चैनल हैं और उनके प्रभाव क्या है और साथ ही उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। भारत सरकार ने जिन 16 चैनलों को ब्लॉक किया है उनमें से कुछ बड़े और प्रमुख चैनल भी हैं, जैसे कि डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का एक प्रमुख चैनल है जिसे भारत में विशेष रूप से विवादित समझा जाता है और डॉन न्यूज़ के तकरीबन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। समा टीवी पाकिस्तान का एक प्रमुख न्यूज़ चैनल है जो अक्सर भारत के खिलाफ सामग्री प्रसारित करने में बहुत ज़्यादा फेमस है। समा टीवी के तकरीबन 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ARY न्यूज़ पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया नेटवर्क में से एक है जो भारत विरोधी दावे करने में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ARY न्यूज़ के तकरीबन 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जियो न्यूज़ ये चैनल भी भारत विरोधी कंटेंट प्रसारित करने के लिए जाना जाता रहा है, खासकर भारतीय सेना और कश्मीरी मुद्दे पर एक गलत बातें फैलाता है। जियो न्यूज़ के तकरीबन 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। समा स्पोर्ट्स पाकिस्तान का एक स्पोर्ट्स चैनल है जिससे कई बार भारत के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्टिंग की है। समा स्पोर्ट्स के तकरीबन 73,000 सब्सक्राइबर्स हैं। GNN चैनल ये चैनल भी पाकिस्तान से संबंधित है और भारत के खिलाफ नकारात्मक प्रचार फैलाने के आरोप में ब्लॉक किया गया है। GNN के तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इरशाद भाटी भी ब्लॉक किया गया है जिसके 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बोल्ड न्यूज़ जिसे ब्लॉक किया गया है उसके तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। रफ्तार टीवी जिसे ब्लॉक किया गया है उसके तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। द पाकिस्तान रेफरेंस जिसे ब्लॉक किया गया है उसके भी तकरीबन 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। उज़ैर क्रिकेट नाम का एक चैनल ब्लॉक किया गया है जिसके 3 लाख के करीबन ही सब्सक्राइबर्स हैं। उमार शीमा एक्सक्लूसिव नाम का एक चैनल है जिसे बैन कर दिया गया है जिसके तकरीबन 1,25,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आशमा शिराजी नाम का एक चैनल है जिसके तकरीबन 1,33,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मुनी फारूक जिसके तकरीबन 1,65,000 सब्सक्राइबर्स हैं। सुनो न्यूज़ जिसके तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वहीं राजी नाजमा नाम का एक चैनल है जिसके तकरीबन 2,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इन चैनलों की कुल संख्या 63 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स की है और इन चैनलों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इन चैनलों के सब्सक्राइबर्स की बड़ी संख्या और उनके प्रभावी पहुंच को देखते हुए इन चैनलों की बंद कर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत ज़्यादा सख्त है ताकि देश में कोई गलत जानकारी या अफवाह न फैलाई जा सके। भारत सरकार ने इन चैनलों को ब्लॉक करने के फैसले को सही ठहराया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये कदम देश की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उठाया गया। मंत्रालय के मुताबिक भारत के खिलाफ भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भारत सरकार ने यह भी कहा कि ये कार्रवाई भारत में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाली गलत सूचनाओं के खिलाफ एक निर्णायक कदम होगा। सरकार का कहना है यदि पाकिस्तान के अन्य चैनल भी इसी प्रकार की सामग्री फैलाते पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई जल्द की जाएगी। भारत सरकार ने पहले ही पाकिस्तान के कई अन्य चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की थी और इसकी योजना भी बनाई थी। इन चैनल्स की पहचान करने के बाद यदि और भी चैनल इस तरीके के प्रकार की सामग्री फैलाने आरोप लगता है तो सरकार उन पर भी सख्त से सख्त कदम उठाएगी। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वह चैनल्स को पहचाने और अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे
सरकार के इस कदम को एक डिजिटल युद्ध के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें भारत अपने डिजिटल क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत कर रहा है। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे चैनल्स को पहचाने और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। सरकार के कदम को एक डिजिटल युद्ध के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें भारत अपने डिजिटल क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि को मजबूत कर रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 प्रमुख यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का फैसला किया, जो भारत के खिलाफ भ्रामक, झूठी और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जानकारी फैला रहे थे। ये कदम खासकर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया। इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि भारत सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है। भारत की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए ये कदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भविष्य में ऐसे चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।